Student, this is Kashif Anis, and in this video, beta, we are going to solve the numericals or solve the MCQs of sheet number 1 B part. दो शीट्स थी इसकी. ए मैंने पहले करवा दिया था, अब हम जो है बी की बात करने जा रहे हैं. चलें जी, आए जरा देखते हैं इसके हवाले से क्या हो सकता है. द चेंज इन पिच ऑफ अ साउंड caused by the relative motion of source and listener. अब बेटा जब भी relative motion हो source और listener का, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती बल्कि apparent फ्रीक्वेंसी बन जाती है, और उसको हम कहा करते थे कौन सा इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट. ठीक है जी. तो यहाँ पे डॉपलर्स इफेक्ट जो सही आंसर है. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम. साउंड जो है बेटा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको ट्रैवल करने की नहीं है मीडियम की जरूरत पड़ती है. तो वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा 0. द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज. अगर फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 20 से कम है तो ये इंफ्रारेड है, और अगर ये 20,000 से ज़्यादा हो जाती है अल्ट्रासोनिक हो जाती है. अल्ट्रासोनिक हो जाती है, तो ये इंफ्रासोनिक है इस वक्त. ठीक है, इंफ्रासोनिक सॉरी. फ्रीक्वेंसी मोर देन दिस अल्ट्रासोनिक. ठीक है जी. इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन. अच्छा, ये मैंने आपको जब आपको लेप्लास करेक्शन का फॉर्मूला पढ़ाया था, ये वाला T इज इक्वल्स टू 332 अंडर रूट टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 273. इस वक्त मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर का राइज है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो वेलोसिटी में 1.6 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आता है. तो 1.6 मीटर पर सेकंड. द पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड. पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज. पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज का मतलब ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम. तो ये सडन वेरिएशन होती है जिसका नाम होता है बीट्स. ठीक है बेटा. Two tuning forks of slightly different frequency are sounded simultaneously. The number of beats produced per second is equals to. जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो तब निकाली जाती है अगर हम दो फ्रीक्वेंसीज का आपस में डिफरेंस लेते हैं. तो पर सेकंड दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये बीट फ्रीक्वेंसी होती है. तो आंसर आ जाएगा डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. ओवरटोन्स आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी produced in vibrating strings. The fundamental produced in organ pipe. The notes produced other than the fundamental frequency. जितने ओवरटोन्स जो है फंडामेंटल के बाद प्रोड्यूस होता है. फंडामेंटल के अलावा जितने भी नोट्स होते हैं सब के सब इस कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं. डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल. ठीक है जी. इंटेंसिटी लेवल द फेंटेस्ट साउंड इज सबसे हल्का जो साउंड होता है इंटेंसिटी लेवल का, वो बेसिकली हो जाता है ये. तो फेंटेस्ट साउंड है तो वो सुनाई देता नहीं है, उसका इंटेंसिटी लेवल कंपेयर करने पे 0 निकलता है. क्योंकि आप सबसे कम को सबसे कम से कंपेयर करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा ना. इंटेंसिटी लेवल निकालने का तरीका क्या था. इंटेंसिटी लेवल ये वो करता था, लोगैरिथम ऑफ आपकी इंटेंसिटी अपॉन फेंटेस्ट. तो बेटा फेंटेस्ट को फेंटेस्ट से कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और लॉग 1 जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, एंड सो ऑन. मैथमेटिकली भी आप चेक कर सकते हैं, सिंपल सा आंसर आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है जी. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास स्पीड होती है वो है. खैर आगे चलते हैं इसको लेके. पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन. पिच मैंने बताया था आपको किस पे डिपेंड करती है जी. इट इज श्रिलनेस और ग्रेवनेस, या फ्रीक्वेंसी होता तो उस पर भी करती. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है वो इंक्रीज विद टेम्परेचर होती है, डिक्रीज विद टेम्परेचर होती है, रिमेन्स अनचेंज, या नन ऑफ दीज. इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का वेलोसिटी से साउंड से डायरेक्ट रिलेशन होता है. लैप्लास करेक्शन में हमने यही पढ़ा. ठीक है जी, मैंने पढ़ाया था आपको, तो आंसर आ जाएगा ये. Sound wave travel faster in cold medium rather than in hot medium. In hot medium rather than in cold medium. In vacuum जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा स्पीड. तो आंसर है बी. ठीक है जी. The observer apparent change in the pitch of sound due to the relative motion of the source and observer is called, repeat हो गया, Doppler's effect कहलाता है ये. When a source of sound move towards stationary listener there occurs. जब कोई सोर्स लिसनर के करीब आती है तो उसकी वेवलेंथ में डिक्रीज आता है. तो याद है हमने फॉर्मूला क्या बनाया था. जब सोर्स में चेंज आएगा तो ऊपर सब सेम रहेगा, नीचे का फैक्टर बदलेगा. अब यहाँ पर वेवलेंथ कम हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में से सोर्स की स्पीड को माइनस कर देते हैं. जब ये फैक्टर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा ना, तो आंसर आएगा इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. बीट्स आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब आवाज कम होती है फिर एकदम ज्यादा होती है, फिर एकदम कम होती है, फिर एकदम ज्यादा होती है. यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, एंड सो ऑन. द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ग्रेटर इन. सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है सॉलिड्स के अंदर, और यहाँ पे सॉलिड आयरन है. ठीक है.
The velocity of sound in air is this. The frequency of fundamental frequency open by the open pipe will be, जिसकी लेंथ इतनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L। V आपके पास है 340, लेंथ आपके पास कितनी है 25, 25 टू से हो जाएगा 50, डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। When a wave is reflected from a rigid support, the phase difference will be, अभी जब आप लोगों ने फेज रिवर्सल पढ़ा था मैंने आपको बताया था, जब कोई वेव जाती है टकरा के वापस आती है तो इसमें 180 का शिफ्ट आता है। 180 का शिफ्ट बराबर होता है किसके, पाई के। ठीक है जी। द साउंड ट्रेवल थ्री सेवन एयर, if a node of this stuck in a piano, the wavelength of the sound will be, frequency given है, velocity given है, तो बेटा खाली v is equals to f lambda से lambda निकालना है। मेरे ख्याल से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। Doppler's effect can be applied light waves, both light and sound wave या नहीं? अच्छा, दोनों पे अप्लाई हो सकता है। पहले डॉपलर इफेक्ट जो है लाइट पे अप्लाई किया बना था, आप साउंड के लिए हमने उससे यूज करना शुरू कर दिया। लाइट के नहीं याद है, मैंने लेक्चर में रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट पढ़ाया था, ये वो चीज होता है। साउंड तो हमने पूरा डिस्कस किया था। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन क्लोज एंड पाइप कंटेन्स ऑल हार्मोनिक्स, ओनली इवन हार्मोनिक्स या ओनली ऑड हार्मोनिक्स। अच्छा, जो क्लोज पाइप था उसके हार्मोनिक्स ये होते थे, फंडामेंटल होता था V/4L, जो सेकंड हार्मोनिक था वो था 3F1, जो थर्ड था वो था 5F1, जो फोर्थ था वो था 7F1। तो देखें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स आए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो इस तरह से वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। The discrepancy in the theoretical and experimental value of sound was explained by Laplace। जो वैल्यू आनी चाहिए थी लेकिन जो नहीं आई थी तो लेप्लास ने करेक्शन की थी ना। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट मेटल, सॉलिड में रिपीट हो चुका है। मिनिमम किस में होगी, वैक्यूम में, जीरो होती है बिल्कुल। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय साउंड इज कॉल्ड, आवाज को नंबर देने का तरीका किसने बताया था, लाउडनेस। सही है ना। द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड थ्रू पर यूनिट एरिया बाय दिस इज कॉल्ड। अब देखिए मैं इसको लिख के बताता हूँ, कितनी एनर्जी निकली पर सेकंड पर यूनिट एरिया से, ये क्या होती है, इंटेंसिटी है ना ये। कि एनर्जी अपॉन टाइम क्या बन जाती है, पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी बताई थी मैंने। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ सिग्नल दे इमिट। द फिनोमेना इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। कोई सैटेलाइट से जब कोई सिग्नल अर्थ की तरह रिसीव होता है वो वापस रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें कितना चेंज आ रहा है। अगर सैटेलाइट करीब आ रही है तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, सैटेलाइट दूर जा रही है तो सिग्नल वीक होगा। डॉपलर्स इफेक्ट बताता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। पावर का यूनिट वॉट्स, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। वन बेल इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल्स, ये याद कर लीजिए, कन्वर्जन है। इंटेंसिटी लेवल का जो है यूनिट होता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ एयर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस इज द के लॉग आई, तो लाउडनेस का इंटेंसिटी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश विद अ ग्रेव, ये बेटा पिच है, बात हो चुकी है इस पे अच्छी खासी। We can distinguish between two sounds of same loudness and pitch due to the quality। ठीक है जी। क्वालिटी के फर्क की वजह से अगर दो साउंड अलग अलग सोर्सेस से आ रहा हो तो हम उन्हें पहचान सकते हैं। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, पिच होती क्या है, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगी। द पिच ऑफ वुमेन वॉइस एज कम्पेयर टू मैन इज, अच्छा, औरतों की आवाज पतली होती है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो आंसर आएगा ग्रेटर या मोर। When two waves reinforce on each other, reinforce का मतलब ऐड हो जाए या सुपर इम्पोज हो जाए, and the resulting sound is loudest than the first, अगर दो छोटी वेव्स मिलें और आंसर के तौर पे एक बड़ी वेव आए तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द पीरियोडिक इंक्रीज और डिक्रीज इन द लाउडनेस ऑफ साउंड, पीरियोडिक इंक्रीज और डिक्रीज वेव कहलाता है। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड ऑफ टू ड्यूरिंग फोक इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देम। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड के हवाले से जो है बात की जाए, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी। भाई देखें बीट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी और पर सेकंड, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, उनका डिफरेंस, यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज का अगर डिफरेंस निकालो तो वो किसके बराबर हो जाता है, बीट्स के बराबर हो जाता है। बीट कैन बी हर्ड व्हेन डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोर देन, फेडरल की नहीं 6 है और सिनबोर्ड की नहीं 7 है। यानी इंसानी कान से बीट तब सुन सकता है जब बीट का जो आवाज़ों का डिफरेंस है वो 7 हर्ट्ज तक हो। द डायरेक्शन ट्रेवल बाय द ट्रांसफर वेव टू द डायरेक्शन ऑफ द एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस विल बी, जब भी कोई वेव आगे जाए वो ट्रांसफर की फॉर्म में हो तो पार्टिकल्स हमेशा परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए 1/2L √T/μ। तो देखें फ्रीक्वेंसी का टेंशन से कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। ठीक है जी, बाकी सबसे लीनियर रिलेशन वगैरह है और किसी से है भी नहीं। फॉर अ स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग द पॉइंट एट विच द पार्टिकल इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, स्टैंडिंग वेव भी होती है इस तरह से। तो जब पार्टिकल की मिनिमम पोजीशन निकालनी हो तो नोड और मैक्सिमम निकालनी हो तो एंटी नोड। ठीक है जी। इन अ लॉन्गिट्यूडल वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशन, अच्छा भाई एक ये कंप्रेशन हुआ फिर एक्सपेंशन हुआ फिर एक ये कंप्रेशन हुआ। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक नोड बना, तो ये एंटी नोड बना, तो ये फिर एक क्या बन जाएगा आपके पास, एक नोड बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो बेटा हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि जब भी कोई वेव जो है यहाँ पर ट्रैवल करती है, तो देखें एक कंप्रेशन के बाद दूसरा कंप्रेशन आ चुका, तो पूरी एक वेव गुजर चुकी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा मानी जाएगी। ठीक है जी। The speed of wave is defined as the speed at which the particle of wave vibrate, the speed of medium through which the wave pass. The speed of wave can be the speed of the transfer of energy of the medium, the speed at which the vibration of mediums are produced. वेव की स्पीड निकालनी हो तो हम क्या जज करेंगे? तो उसका सिंपल सा आंसर है, जितनी एनर्जी जिस मीडियम से पास हो जाएगी वो एनर्जी उसकी वेव की स्पीड को डिनोट करेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ वेव। ठीक है बेटा। स्टैंडिंग वेव इन एन ओपन पाइप कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ, जब भी किसी ओपन पाइप में ऐसा होता है तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज होती है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन और सुपरपोजिशन। ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे होता है, मैं आपको करके दिखाया था। ये ओपन पाइप है, ये वेव आई रिफ्लेक्ट हुई ऊपर चली गई, ये वेव आई रिफ्लेक्ट हुई ऊपर चली गई, नीचे आ गई, तो ये वेव बनती है, तो ये रिफ्लेक्शन वगैरह। टू पाइप्स पी एंड क्यू ऑफ सेम लेंथ, पाइप P is closed at one end and pipe P is open at the other end, both end. The fundamental frequency of the first harmonic of the closed pipe is this. The best estimate of the fundamental frequency of the open pipe will be, अच्छा जी अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/2L, और जो क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/4L। बात हो चुकी है इस पर, ये सब कैंसिल हो गए, ये बचा 2। ये पलट के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है कितनी, 220। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्लोज से हमेशा डबल होती है, तो ओपन पाइप क्लोज की 220 है तो ओपन की 440 होगी। व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय, इसका आंसर है, रिपीट हुआ बेटा ये एमसीक्यू। साउंड वेव इसमें v = f लैम्डा लगा दीजिएगा। ये देंगे फिर से सवाल रिपीट हुआ, 100 वाइब्रेशन पर सेकंड है, अगर टेंशन 16 टाइम हो जाए तो क्या होगा? वेलोसिटी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये होता है T/μ। अगर टेंशन 16 टाइम हो जाए तो 16 का रूट लेके 4 आंसर आ जाएगा, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 400 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो बेटा बस यही एमसीक्यूज थे जो हमें डिस्कस करने थे। शीट ए मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, अभी आपके पास जो है शीट बी डिस्कस हुआ है, और इसी तरीके से बस यहाँ पर एक काम जो है एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। थैंक यू वेरी मच।